डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि तरबियत जो है शख्सियत बनाने में उसका कितना किरदार है? तो लिहाजा ये डॉक्टर साहब के पास हम आए, बातचीत की कि हमें जो है क्या राह अमल अख्तियार करना चाहिए कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा बैठना और बातचीत करना स्पेशली शहजाद साहब के साथ एक नेमत से कम नहीं, क्योंकि अगर हम सफ़र हो जाए ना तो सफ़र आसानी से मंजिल तक पहुँच जाता है। मेरे मुर्शद वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग का कहना है कि जो कोई जिसदा आशिक होंदा उसदे ही मरने मरदा, लख लख मकर बहाने करके उसकी ही बात करता है वो। अगर इसमें कोई अल्फाज का हेर फेर हो जाए तो उसमें हम माज़रत चाहते हैं, लेकिन जो हमारा मकसद है आपको बताने का वो ये है कि हमारे मुर्शिद हैं और हमारे अंदर अगर सोच ख्याल, अगर कोई रंग हमें लगा है, हमारे अंदर कोई इल्म की अगर लहर उठी है तो हमारे मुर्शिद का फैज़ है। हमारी ये वीडियो फेसबुक पे, टिकटॉक पे, स्नैक पे, लाइकी पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे इंशाल्लाह, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और हमारे चाहने वाले, हमारे फॉलोअर्स जो हमारी बातचीत को सुनते हैं या हमारी बातचीत को वो लाइक करते हैं, वो उन तक ये बात पैगाम पहुंच जाएगा। क्योंकि जो इल्म होता है ना, वो होता ही तलबगार का है, तालिब इल्म, इल्म का तालिब। जो इल्म का तालिब होता है ना, इल्म उस तक चल के आ जाता है, क्योंकि वो सच्चा तालिब होता है। मुर्शिद फरमाते हैं कि सच्चे की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ सच हो जाता है। झूठा अगर सच बोले ना तो इट मीन्स वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि वो किसी मसलहत के लिए, किसी फ़ायदे के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए या किसी लालच की बिना पर वो सच को बोलता है, अदरवाइज़ वो झूठा है। तो झूठा झूठा ही होता है। सच्चा अगर सच बोल रहा है ना, अगर वो झूठ भी बोले ना तो वो किसी के फ़ायदे के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए बोलता है, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। तो सच्चे की ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ सच्चा है, झूठे की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ झूठा है। तो अगर कोई सच्चा है, अगर कोई तड़प वाला है, तो इल्म उस तक चल के आ जाता है। जैसे शहजाद साहब और मेरा मिलना, हमारा सफ़र एक है, हमारा ख्याल एक है, हमारी मंजिल एक है। चूँकि ये भी स्पिरिचुअल लाइन को टच करते हैं और मैं भी स्पिरिचुअल लाइन को टच करता हूँ, और इनका भी स्पीकिंग से एक रिलेशन है, तल्लक है काफ़ी देर का, और मेरा भी। और मज़े की बात, ये तदरीसी शोबे से तल्लक रखते हैं। इन्होंने एक इदारा बनाया, स्कूल बनाया, जिसमें बच्चों को तालीम देते हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। तालीम प्लस तरबियत, कहते हैं कि तालीम ज़रूरी नहीं, तरबियत ज़रूरी है। तरबियत माँ भी कर सकती है, बाप भी कर सकता है, बड़ी बहन बड़ा भाई कर सकता है, कोई हमसाया कर सकता है, कोई उस्ताद, कोई मोल्लम कर सकता है, कोई बुज़ुर्ग कर सकता है तरबियत। लेकिन अगर तालीम हासिल कर लें, आप देखते हैं कि पीएचडी की लोगों ने एमफिल किया, मास्टर किया, फिर रहे होते हैं, ना उनको बोलने का पता है, ना उनको बात करने का पता है, ना उनको उठने बैठने का पता है, ना उनको खाने पीने की सेंस है, ना उनको ड्रेसिंग का पता है, उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है। हाँ, उनको ये गुमान, ये तकब्बर, ये प्राइड उनमें है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, या मैंने एमएससी की है, या मैंने बीएससी की है, या मैं जोलॉजिस्ट हूँ, बॉटनिस्ट हूँ, या मैं केमिस्ट हूँ। उनको ये प्राइड है। तो कहा जाता है ना कि जहाँ पे प्राइड आए वहाँ पे हेट फॉल होता है, गुरूर का सर नीचा। तो अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई मंजिल हासिल करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल बात मैं कर रहा हूँ, हमें अपने प्राइड को कम करना होगा, हमें अपने तकब्बर को कम करना होगा। जब हमारा तकब्बर कम हो जाएगा, हमें दूसरों से बात करने का अंदाज़ हमारा ठीक हो जाएगा, तो लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे, हमारे ग्रुप बड़े होते जाएंगे। और हम कहते हैं ना कि दूसरों को बदलना हर कोई चाहता है, अपने आप को बदलना कोई नहीं चाहता। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कायनात, बाइसे तख्लीक़ कायनात, नबी मुकर्रम, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक की ज़ात ने तबलीग कैसे की? अमल के ज़रिए की ना, करके दिखाया। देखे ना, आपने फरमाया, बताया कि वज़ू कैसे करना है, खुद किया, तो फॉलोअर्स ने, सहाबा किराम ने फॉलो किया और ठीक हो गया। आपने सच बोला,
नबूवत के 40 साल की एज में आपको नबूवत मिली, तो 40 साल से पहले आप सादिक और अमीन कहलाते थे। काफर भी, जानी दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहते थे ना। वो एक बैकग्राउंड था आपका, जिनकी बेस पे आप निकले आगे और इस्लाम आपने फैला दी। लेकिन अगर आपका वो बैकग्राउंड ना होता तो शायद कुफ्फार आपकी बात पे इतना असर उनके दिलों पे ना होता। तो हमारा जो बैकग्राउंड है ना, हमारी बेस है, हमारा अंदर अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारी बात में भी दम होगा और सुनने वाले के दिल पे असर करेगा। किसी बुजुर्ग ने कहा है, पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं कि अंदर होवे सच ते बाहर खलो के नच। कोई डर कोई खौफ ही नहीं है। जब मैं सच्चा हूँ, आप सच्ची हैं, हम सच्ची हैं, तो हमारी बात सच्ची है। सुनने वालों तक ये पैगाम पहुंचेगा, उनको पता लगेगा कि वाकई सच्ची बात है, उनके फ़ायदे की बात है। लेकिन अगर मैं झूठा हूँ, आप में कोई खलल है, कोई मसला है, हम डर डर के बात करें, हम कहें यार ये बात करें शायद कोई सुन ना ले। यार आजकल तो लोग छुप के बैठ चुगलियाँ करते हैं, गीबत करते हैं, कमरों में बैठ के बंद होके। दूसरा अगर वहाँ बैठा तो छुप के वो यहाँ पे जाके कान में कि यार वो तुम्हें पता क्या क्या बात सारी इस तरह। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता लगना कि हमारी बात सियालकोट में कोई वीडियो देख रहा है, कोई नारोवाल में देख रहा है, कोई इंडिया में देख रहा है, इवन कोई अमेरिका में, ब्रिटिश, जहाँ उर्दू बोलने सुनने वाले लोग मौजूद हैं, हमारी बातचीत सुनेंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम लोग सच्ची बात कर रहे हैं और हमारी कोई बात नहीं है, ये बात अल्लाह की, रसूलुल्लाह की है और अल्लाह के बुज़ुर्गों की है। तो हम इंशाल्लाह दोनों दोस्त, दोनों भाई, जिनका सफ़र एक है, जिनकी मंजिल एक है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक्स को लेकर निकलेंगे। टॉपिक को एंग्जाइटी के, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे। हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत पे, कि उनकी पेरेंटिंग पे, कि उनको कैसे उनकी अच्छी तरबियत की जाए। तो हम बात करेंगे रिलेशनशिप काउंसलिंग पे, हैप्पी मैरिटल लाइफ पे बात करेंगे। नए शादीशुदा जोड़े वो कैसे अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को जल्द अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे अपने साथ मुंसलिक लोगों को खुश रख सकते हैं, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे इमोशनल मैनेजमेंट पे, हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम बात करेंगे इंशाल्लाह मज़हब पे, रिलीजन पे बात करेंगे, हम हदीस पे बात करेंगे, कुरान पे बात करेंगे। बेशुमार टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह। इकबाल की तालीमात को प्रीच करेंगे, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तालीमात को प्रीच करेंगे, मौलाना रूमी की तालीमात को प्रीच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम करते जाएंगे और डे बाय डे आप हमारी वीडियोज़ को देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएंगे और एक जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करेंगे। अब हम शहजाद साहब से पूछेंगे कि अगर वो ये काम स्पीकिंग वाला नहीं करते, तो वो इसको अपने काम को जो वो कर रहे हैं, मिशन को, तालीम और तरबियत दोनों एक साथ लेके चले हैं, जब तक वो इससे दूर थे तो वो क्या महसूस करते थे? क्या सुकून महसूस करते थे, या बेचैनी महसूस करते थे, या वो कैसा महसूस करते थे? और अगर अब वो ये काम कर रहे हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं? क्या वो इस मुआशरे की में कोई अहम रोल प्ले कर सकते हैं, या नौजवान जो लोग हैं उनकी तरबियत कर सकते हैं, उनको आगे लेके जा सकते हैं? उनका क्या मिशन है, हम उनसे पूछेंगे, उनके अल्फाज में वो हमें बताएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत का। हमेशा ज़िंदा इंसान की ये अलामत होती है कि उसकी याद जो है वो हमेशा वक्तन फ़ौक्तन आती रहती है। और ये सिलसिला जब इस सफ़र में इंसान दाखिल हो जाता है तो उसका ताल्लुक़ जो है वो लामहदूद हो जाता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब का, जो नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और बड़ा अरसा दराज से काम कर रहे हैं। और इनके काम देख के हमें भी, हमारे अंदर भी एक तुल्ब पैदा हुई, तमन्ना पैदा हुई कि हमें भी पाकिस्तान होने के नाते इस मुआशरे का फ़र्द होने के नाते कुछ ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ताकि इस दुनिया से जाने के बाद लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें, लोग हमें भी दुआएँ देते रहें। जैसे इकबाल ने कहा था कि शिकवा है ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि तू अपने हिस्से की शम्मा है जलाते जाते। तो ये एक बड़े आजकल डॉक्टर साहब अलमिया की बात बनी हुई है। आम तौर पे कहा जाता है कि ज़माना ख़राब हो गया है। तो मेरा दिल ये कहता है, मेरा ज़मीर इस बात की गवाही देता है कि आप अपने हिस्से का काम करें। आप खुद को दीन की तरफ ले आएँ, इस्लाह की तरफ ले आएँ, इनकलाब की तरफ ले आएँ। आप खुद को चेक करें कि आया कि आपको जो ज़िंदगी दी गई है, आपका मकसद हयात क्या है?
खुद की पड़ताल करें। कुरान और हदीस में जिस बात का हमें हुक्म दिया गया है वो तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स से इंसान जब इस अमल में आता है तो फिर उसके अंदर का अंदर जो है वो उसको बताता है कि तू अशरफुल मखलूक है।